नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के पाठ दृढ़ निश्चयी सरदार के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आप यह पाठ मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष क्यों कहते हैं और किस तरह के वो व्यक्ति थे। दृढ़ निश्चयी होना उनकी बहुत बड़ी पहचान थी। बच्चों, उन्होंने हमारे देश के गौरव सोमनाथ जी के प्रसिद्ध मंदिर का पुनर्निर्माण का बहुत बड़ा कार्य किया था। बच्चों, आज हम इस भाग में यहाँ पर इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, लौह पुरुष का पूरा नाम लिखो। बच्चों, यह तो आपके लिए बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि आपने पाठ बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है। तो आपको याद आ रहा होगा कि लौह पुरुष का पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आगे चलते हैं। सरदार पटेल ने बैरिस्टरी कब पास की? तो इस प्रश्न का उत्तर है सन 1913 ईस्वी में सरदार पटेल ने बैरिस्टरी पास की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरदार पटेल का जन्म कैसे परिवार में हुआ? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सरदार पटेल का जन्म कैसे परिवार में हुआ था। तो बच्चों, सरदार पटेल का जन्म एक कृषक परिवार में हुआ था। कृषक परिवार यानी कि एक किसान परिवार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके सामने एक प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न के उत्तर से संबंधित यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प में से आपको सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर यहाँ कोष्टक में लिखना है। पढ़ते हैं हमारा प्रश्न। सरदार पटेल का जन्म भारत के किस प्रांत में हुआ? यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो बच्चों, क्या इन्होंने राजस्थान में जन्म लिया था? नहीं। पंजाब में जन्म लिया था? नहीं बच्चों। क्या इन्होंने कर्नाटक में जन्म लिया था? नहीं बच्चों, इन्होंने जन्म गुजरात प्रांत में लिया था। तो हमारा सही उत्तर है ग। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में जन्म लिया था। आगे चलते हैं। सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हम सरदार पटेल को किस नाम से भी जानते हैं। क्या हम उन्हें वीर पुरुष कहते हैं? नहीं बच्चों। आदर्श पुरुष कहते हैं? नहीं। धर्म पुरुष कहते हैं? नहीं बच्चों। हम इन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो हमारा सही उत्तर है ख। सरदार पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन किसे बताया? बच्चों, यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटने को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन बताया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरदार पटेल का महाप्रयाण कब हुआ था? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सरदार पटेल की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है सरदार पटेल का महाप्रयाण 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। बच्चों, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इनकी मृत्यु तो पहले हो गई थी और सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य 1955 में पूरा हुआ था और उसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने किया था। चलते हैं आगे। सरदार पटेल ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? बच्चों, यह तो आपके लिए बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि हमारा पूरा पाठ जिस मंदिर पर आधारित है उस मंदिर का ही यहाँ नाम बताना है। तो हम उत्तर में लिखेंगे सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े होंगे? बच्चों, यह सवाल का उत्तर आपको अपनी कल्पना शक्ति के आधार पे देना है। पाठ आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है और पाठ के आधार पर ही आपको सोच विचार कर इसका उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, सरदार पटेल को स्वाभिमान और देशभक्ति अपने पिता से विरासत में मिली थी, इसी कारण वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े होंगे। इनके पिता तो खुद ही एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनसे इन्होंने प्रेरणा ली होगी और इनको स्वाभिमान और देशभक्ति के गुण तो अपने पिता से मिले ही थे। इस कारण जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें ये कूद पड़े। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरदार पटेल का संक्षिप्त जीवन परिचय बताइए। बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही छोटे तरीके से सरदार पटेल का हमें जीवन परिचय बताना है। तो देखिए, इसका उत्तर है, सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात प्रांत के बोरसद तालुके के करमसद गांव में एक कृषक परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम झबेर भाई था। 1913 में बैरिस्टरी पास करने के बाद सरदार पटेल 1920 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। भारत आज़ाद होने के बाद वो देश के प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने देसी रियासतों का भारत में विलय करवाकर भारत को मजबूत और विशाल देश बनाया। इस कारण वे लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया था। बच्चों, जो जीवन परिचय होता है उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें आती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सरदार पटेल के मन में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराने का भाव कैसे जागा? बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको यह बताना है कि ऐसी क्या घटना हुई कि सरदार पटेल के मन में सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की बात आई। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सरदार पटेल एक बार सोमनाथ के मंदिर गए। समुद्र के तट पर वे सूर्य को अंजलि से जल का दान कर रहे थे। तीनों बार उनका ध्यान समुद्र में पड़ रहे भग्न मंदिर की परछाई पर पड़ा। उसे देखकर उनके मन में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का भाव जगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करवाया, समझाएं। बच्चों, इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि सरदार पटेल जी ने किस तरह से सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तो देखिए, जब सरदार पटेल के मन में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की भावना पैदा हुई, तब लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने सरकारी कोष से धन देकर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पाठ में उद्धृत असहयोग शब्द का विलोम होता है सहयोग। बच्चों, आपके पाठ में एक शब्द आया है असहयोग, जिसका विलोम अर्थ क्या होता है? उसका विलोम होता है सहयोग। आप भी निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताइए। आपके सामने यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द यानी कि विपरीत अर्थ देने वाले इनके शब्द बताने हैं। हमारे शब्द हैं पूर्ण, रात, आदर, हंसना, जगना। बच्चों, विलोम शब्द बहुत ही सरल होते हैं। हमारे सामने जो शब्द होता है उसका उल्टा अर्थ देने वाला शब्द हमें लिखना है। जब हम इनके विलोम शब्द बनाएंगे तो इनके विलोम शब्द इस तरह से होंगे। देखिए, पूर्ण का विलोम होगा अपूर्ण, रात का होगा बच्चों दिन, आदर का विपरीत होता है निरादर, हंसना का विपरीत क्या होता है? हंसना का विपरीत होता है बच्चों रोना। जागना का विपरीत होता है सोना। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ दृढ़ निश्चय सरदार के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यहीं याद हो गए होंगे। बच्चों, आप वीडियो रोककर भी इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और फिर याद कर सकते हैं। नमस्कार बच्चों।